सुबह सुबह घर का जो हाल होता है ना वो देखने लायक होता है। मॉर्निंग में उठो, पहले घर ऐसे ही बिखरा मिलता है। सुबह नाश्ता पानी होने के बाद का जो घर की हालत होती है ना, फिर उसे संवारने में टाइम जाता ही जाता है। मॉर्निंग के टाइम में ये पहले घर देखिए हमारा कितना बिखरा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े में होंगे। गाइस गुड मॉर्निंग जी। तो ये मॉर्निंग का टाइम है। आपने देखा ही घर कितना ज़्यादा बिखरा है। मॉर्निंग में उठो, जिनके घर में बच्चे होंगे वो रिलेट कर पाते होंगे। घर कितना भी संवार लो वो थोड़ी देर में बिखर ही जाता है। और मॉर्निंग में टिफ़िन उफ़िन देने के बाद, बच्चे को स्कूल भेजने के बाद, उसके बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद घर का जो हाल होता है उसको संवारने में घंटे तो ऐसे ही निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। तो सबसे पहले मैं बेडरूम से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने बेडरूम को अच्छे से समेटा, जो ब्लैंकेट वगैरह होती है, बेडशीट वगैरह, उसको सही किया। और मैंने बाबू का कॉट जो है वो बाहर निकाल दिया। रात को हम लोग रूम में लगा देते हैं, वो रात भर कॉट में ही सोता है। उसके बाद फिर मॉर्निंग में हम उसे बाहर रख देते हैं, क्योंकि दिन भर भी उसका कोई काम नहीं होता है। रात को वो उसी में सोता है, क्योंकि एक बेड पे 4 लोग सोना थोड़ी, और बच्चे थोड़ा फैल के सोते हैं और उसकी आदत भी है कॉट में सोने की। तो जब वो सो जाता है हम लोग उसमें सुला देते हैं, तो इसलिए वो ईज़िली जगह भी मिल जाती है, बहुत सही रहता है वो कॉट। तो फिर बेडरूम को हमने सही किया। उसके बाद हम लोग आ गए हैं। बेडरूम को सही करने के बाद मैं आ गई हूँ लिविंग रूम में। और लिविंग रूम में ये हालत देखिए। और आज मैं ना सच बताऊँ तो मुझे ये कबर्ड्स वॉश करने थे, लेकिन हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई, जिसकी वजह से थोड़ा काम का बर्डन ज़्यादा हो गया। नहीं तो वैसे बाबू को वो देख लेते हैं, अगर काम वाम करती रहती हूँ तो उसको खिला पिला देते हैं। तो आज वो सारा काम मेरे ऊपर पड़ गया, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया कि चलो जब उनकी थोड़ी तबीयत सही होगी तब इसे वॉश करेंगे। वैसे बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, मुझे लग रहा था कि वॉश कर दे थोड़ा सा सही हो जाए, लेकिन मैंने नहीं किया। फिर से मैंने उसको अरेंज करके अच्छे से बिछा दिया। उसके बाद फिर रूम वगैरह सही करने के बाद, जितने सारे चीज़ फैले थे वो सही करने के बाद अब बारी आती है मॉर्निंग की झाड़ू लगाने की। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और झाड़ू उड़ू सुबह एक बार लग जाता। वैसे दीदी आती हैं हमारे यहाँ झाड़ू उड़ू लगाने, झाड़ू पोछा वही करती हैं। और लेकिन आज वो आई नहीं, और हम लोगों ने काफ़ी देर वेट किया लेकिन नहीं आई। तो फिर क्या था, फिर खुद को ही करना था। और यही होता है ना, जब किसी की तबीयत ख़राब हो। हस्बैंड की तबीयत भी ख़राब थी। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि आज इनकी तबीयत भी ख़राब है, काम ज़्यादा हो गया और दीदी भी छुट्टी ले ही ली। तो फिर लेकिन क्या कर सकते हैं, अब घर को तो क्लीन करना ही, ऐसे छोड़ नहीं सकते, अच्छा भी नहीं लगता। बच्चे सारा दिन उधम मचाते हैं तो गंदगी तो फैल ही जाती है, बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो फिर मैंने बारी बारी हर रूम में जा के अच्छे से झाड़ू लगाया, किचन में और सारे जितने घर के रूम हैं, पूरे घर में ही ऑलमोस्ट मैंने झाड़ू लगाया। और ये देखिए इतना सारा कचरा हो ही जाता है, समझ में नहीं आता कहाँ से आता है इतना, क्योंकि घर बंद रहता है सारा दिन, फिर भी इतनी धूल मिट्टी गंदगी हो ही जाती है। ये हस्बैंड बाबू को लेके बैठे थे, हम बोले आप बैठ जाओ मैं कर रही हूँ। उनकी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, सर्दी जुकाम पता नहीं ठंड लग गई क्या हो गया, तो वो बैठे हैं। और इतना बड़ा घर है यार, झाड़ू लगाते लगाते ना मेरा तो हाथ ही दुखने लगता है। सिर्फ झाड़ू ही लगाने में हाथ दर्द होने लगता है पूरा। हर जगह जा के झाड़ू लगाओ तो हाथ मेरा पूरा रेड हो गया था। लेकिन अब ये बाहर का एरिया है, पार्किंग एरिया है, यहाँ पे हमारी गाड़ी वगैरह खड़ी होती है। और वैसे हम लोग कार तो नहीं खड़ी करते यहाँ पे, क्योंकि कार वार खड़ी कर दो ना तो फिर बिल्कुल भी जगह नहीं बचता, बच्चों को खेलने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं रहता। इसलिए कार हम लोग बाहर ही खड़ी करते हैं, और अंदर वही दोनों स्कूटी वगैरह खड़ी होती है। और ये बाबू का झूला वगैरह है, इसे गिफ्ट में मिला था बर्थडे में, तो ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे रहती है। और ये जो इसका बेड है और ये भी यहीं बाहर ही रहता है। ऑलमोस्ट चीज़ें बाहर ही रख देते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसे घर फैला फैला ना लगे। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ही रही थी। और ये बाबू जो है ना, इसको डस्टपैन जो होता है वो उठा के भाग रहा था, तो हस्बैंड ने यहाँ पे फेंक दिए कि इसी से कूड़ा उठा लेंगे। फिर उसके बाद पूरे घर में झाड़ू उड़ू लगाने के बाद, हाँ मैंने आज ये भी देखा, सिलेंडर के पीछे 2 सिलेंडर रखे, उसके पीछे काफ़ी गंदगी हो गई थी। ये सब काम देखो खुद को ही करना होता है, कितना भी आप मेड लगा लो घर में, कितने ही हाउस हेल्पर रख लो, लेकिन वो जो बारीकी चीज़ें होती वो कभी नहीं करेंगी, कभी भी नहीं करेंगी। वो सब
खुद को ही करना होता है, इसलिए फिर मैंने देखा तो मुझे लगा कि हाँ इसको क्लीन कर देना चाहिए। मैंने वहाँ पे अच्छे से झाड़ू मार के पोछा लगा दिया था। उसके बाद मैंने फिर सिलेंडर वहाँ सही कर दिया था। और जब हमारा ये लिविंग रूम में इंटीरियर का काम हो रहा था तो हमने पार्किंग एरिया में भी जो पैनल होते हैं वो लगवाए थे, तो उससे ना थोड़ा सीलन भी हो रहा था वहाँ पे, तो उससे बहुत अच्छा लुक भी आ गया ब्लैक कलर का, आपने देखा, और सुंदर लगता है और ईज़िली साफ़ भी हो जाता है। कॉलिंग छिड़क के मैं कभी कभी उसे अच्छे से पोंछ देती हूँ तो वो एकदम बढ़िया साफ़ हो जाता है। ये नहीं कि उससे कोई हार्ड चीज़ से साफ़ करो, बहुत ईज़िली साफ़ हो जाता है। तो उसके बाद फिर साफ़ वाफ करने के बाद, झाड़ू लगाने के बाद फिर बारी आती है डस्टिंग की। और डस्टिंग तो इम्पॉर्टेंट होता है भाई, मुझे कुछ भी हो ना घर में, लेकिन डस्टिंग मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मैं डस्टिंग नहीं करूँगी मुझे बिल्कुल भी सुकून नहीं मिलता। यहाँ तक मेरी अगर तबीयत भी ख़राब होती है ना तो मैं उठ के डस्टिंग ज़रूर करती हूँ। हस्बैंड डांटते हैं कि नहीं करो, अगर वो दुकान चले गए फिर भी मैं उठ के डस्टिंग तो पूरे घर में ज़रूर, क्योंकि गंदगी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। और कितना भी कर लो यार, बंद घर हो कुछ भी हो, धूल मिट्टी तो आ ही जाता है। और सारे जो ये देखिए चेस्ट ऑफ ड्रॉर जो रखा है ऐसे, मैंने ऑनलाइन मंगाया था, इस पर भी इतने धूल कलेक्ट हो जाते हैं ना, ये सब पोंछना ज़रूरी होता है। थोड़ा सा घर में ना यहाँ पे सीलन है, एक्चुअली बहुत पुराना घर है, हम लोग ने ख़रीदा था जिससे, बहुत ही पुराना घर था, तो और जिससे हमने सेल किया था वो बता रहे थे बहुत पुराना, कभी जल्दी वो पेंट वेंट कराते नहीं, अगर कोई चीज़ का आप केयर ना करो तो वो ख़राब हो ही जाता है। तो इसलिए सीलन हो गया और इसी वजह से हम लोग ने पैनल वैनल का काम करवाया और जितना भी हो सका काम करवाया, लेकिन अब इतना ही ज़्यादा नहीं करवा सकते, क्योंकि एक बार आप जब घर खरीद के शिफ्ट हो तो एक बार ही सारे काम नहीं हो पाते हैं, धीरे धीरे हो पाते हैं और इन्वेस्ट नहीं हो पाता है। उसके बाद फिर मैंने पूरे घर में अच्छे से ना डस्टिंग करी, जितने भी सामान रखे थे सब हटा के। और हस्बैंड चिल्ला भी रहे थे कि इतना ज़्यादा मत करो, नहीं हाथ में पेन होने लगेगा, क्योंकि पूरे ही काम का बर्डन हो गया था और उन्हें मैं कुछ करने नहीं दे रही। बोल रहे थे लाओ हेल्प करा दूँ, लेकिन मैंने नहीं करने दिया क्योंकि उनकी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी और अच्छा नहीं, मैंने काम वाम कराओ चलो और इंसान बीमार हो जाए फिर अच्छा नहीं लगता। तो मैंने जैसे तैसे करके धीरे धीरे अपना काम किया और हो गया था ईज़िली। फिर यहाँ पे डस्टिंग वस्टिंग करने के बाद फिर वही पोछा लगाना होता है, तो फिर और ये शू रैक, हमारा 2 शू रैक रखा है, एक तो पहले से हमने बनवाया था कारपेंटर से और दूसरा फिर हमने ऐसे ही रेडीमेड ख़रीद लिया था, क्योंकि एक में बच्चों के और बच्चों के पापा का शूज़ रहता है और एक में मेरा शूज़, क्योंकि लेडीज़ का तो भाई को कपड़े हो या शूज़ हो उनका तो कलेक्शन ख़त्म ही नहीं होता। सेम मेरे साथ भी यही है, तो मैंने अपना अलग से ख़रीदा और सारे मेरे शूज़ जो है वो सारे अलग शू रैक में होते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए मैंने सारे डोर वोर जो थे सब अच्छे से क्लीन किया और ये तो ना दूसरे तीसरे दिन करती रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता, इसीलिए ना मैं कोई चीज़ को 1 वीक या 10 डेज़ के लिए नहीं टालती हूँ, मैं 20-20 में करती रहती हूँ, तो इससे ना अच्छा सा क्लीन हो जाता है। और ये शू रैक ऐसे खोली मैंने देखा तो बच्चे ऐसे जूते चप्पल रख देते हैं ना, तो थोड़ा सा धूल मिट्टी हो जाता है, तो उसी कपड़े से मैंने जो धूल मिट्टी था वो बाहर कर दिया। इससे पता है शू रैक कोई भी चीज़ हो ना क्लीन रहता है, साफ़ रहता है, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे वही मैं साफ़ करने लग गई थी और साफ़ वाफ करने के बाद ये हमारा छोटा वाला आंगन है और ये आंगन को फिर मुझे क्लीन करना था, झाड़ू लगाना था आंगन में। तो यहाँ पे बहुत सारा कूड़ा हो गया था और क्योंकि रात में ना बच्चे बहुत बिस्किट वगैरह फैला दिया था, तो मैंने यही झाड़ू लगा के गिरा दिया था कि मॉर्निंग में तो क्लीन करना ही होता है। और ये काउंटर टॉप जो है जहाँ पे ब्रश व्रश करते हैं हम लोग, बेसिन लगाया वॉश बेसिन, तो मॉर्निंग के टाइम पे यहीं ब्रश करना और फेस वॉश करना सारी चीज़ें होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फैल जाता है, तो फिर वो मैं सारी चीज़ अरेंज कर रही थी। और मॉर्निंग में देखो काम का बर्डन ज़्यादा होता है क्योंकि मॉर्निंग का काम बहुत होता है, उसके बाद दिन भर फिर इतना काम नहीं होता जितना मॉर्निंग में होता है। एक बार अपने घर को समेट लो और यार बड़ा घर तो देखने में अच्छा लगता है, चीज़ें बहुत अच्छी होती है, आराम होता है, लेकिन काम करने में हालत ख़राब हो जाती है। आप क्लीनिंग के लिए डस्टिंग के लिए कोई भी रख लो, लेकिन आपके अकॉर्डिंग काम कोई नहीं करेगा जैसे आपकी आदत होती है। तो मेरी आदत है तो मुझे तो थोड़ा सा डीप क्लीन ही बहुत अच्छा लगता है हर चीज़। तो यहाँ पे देखिए मैंने काउंटर टॉप और मिरर जो लगा था उसे क्लीन कर दिया, फिर मैंने वॉश बेसिन को भी अच्छे से वॉश कर दिया और उसे पोंछ देंगे। और ये वॉश बेसिन बहुत अच्छा, वैसे ज़्यादा गंदा तो दिखता नहीं है, लेकिन एक बार वॉश कर दो ना सारा दिन सही रहता है। बच्चे ब्रश व्रश करते हैं, मंजन वगैरह गिरा देते हैं, टूथपेस्ट वगैरह, तो
तो क्लीन हो जाता है, सही रहता है। तो उसके बाद फिर मैंने मुझे पोछा लगाना था, तो मैंने देखा थोड़ा सा पोछा मुझे गंदा लग रहा था, तो फिर क्या किया मैंने पोछे को अच्छे से स्क्रबर की हेल्प से अच्छे से वॉश कर दिया, रगड़ रगड़ के जितना भी हो सका मेरा हाथ जितना गया मैंने इसे अच्छे से क्लीन कर दिया। टाइम टू टाइम क्लीन करते रहो ना तो बहुत गंदा नहीं दिखता, इसलिए मैं क्लीन कर देती हूँ। वैसे रोज़ तो नहीं हो पाता, लेकिन महीने में एक बार तो मैं ज़रूर इसे अच्छे से वॉश कर देती हूँ। तो और इसका नीचे का जो पोछा है ना वो भी चेंज करते रहते हैं हम लोग बीच बीच में। तो यहाँ पे आज मुझे ही पोछा लगाना था, तो मैंने क्या किया, मैंने पानी में प्लेन पानी में थोड़ा सा निरमा डाल लिया। निरमा डालने से ना घर में एक साइन जो फ़र्श होता है उसमें एक साइन आ जाता है बहुत अच्छे, जितने दाग धब्बे चिकनाहट होती है ना वो एकदम क्लीन हो जाता है। और दीदी तो वैसे लाइजॉल से लगाती हैं, लेकिन जब मुझे लगाना होता है ना तो मैं थोड़ा सा निरमा का यूज़ ज़रूर करती हूँ, मुझे सही लगता है। इससे ना फ़र्श पे बहुत अच्छी सी शाइन है, आप कभी डाल के देखिएगा, बहुत अच्छा। जितना भी चिकनाहट होता है ना वो सारा साफ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ज़रा सा ही डाल के लगाना होता है। तो फिर मैं उसको डाल के बारी बारी करके सारे रूम में अच्छे से पोछा मार दूँगी। और जब खुद से पोछा लगाओ तो फिर वही होता है, अंदर घुस घुस के जितना सोफ़ा वगैरह होता है सब मैंने अच्छे से पूरे घर में डीप क्लीन किया, मतलब अच्छे से पोछा लगाया और घर एकदम चमकने लगा था। और ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पर भी मैंने खूब अच्छे से पोछा लगाया, पूरा घर ना साफ़ हो जाता है। कितना अच्छा लगता है, कितना मन को सुकून देता है जब साफ़ सुथरा घर। मॉर्निंग में उठो तो एक बार दिमाग ख़राब हो जाता है, घर कितना फैला फैला लगता है, लेकिन जब एक बार काम कर लो तो काफ़ी टाइम के लिए घर बहुत क्लीन रहता है। फिर वही दोपहर में लंच वंच बनाने के बाद एक बार साफ़ कर देती हूँ, झाड़ू पोछा कर देती हूँ, तो इससे घर बहुत अच्छा लगता है और क्लीन। और देखिए यहाँ पे मैंने पूरे घर में अच्छे से पोछा लगा लिया। मैंने हर जगह रिकॉर्ड नहीं किया, नहीं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, तो मैंने छोटे छोटे क्लिप डाल दिए है, लेकिन पोछा मैंने पूरे घर में ही लगाया था। उसके बाद मैं आ गई किचन में भी सामान जो सारे फैले थे वो सब मैंने खाली किया, मतलब रखा उठाया, और जो दूध वगैरह बड़े भगोने में थे उसे अच्छे से छोटे भगोने में किया। फिर उसके बाद मैंने गैस स्टोव और काउंटर टॉप ये सारी चीज़, चिमनी वगैरह जो थी सारी चीज़ें मैंने अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि नाश्ता वास्ता करने के बाद मैं लग गई थी काम में, तो ये काउंटर टॉप वगैरह नहीं क्लीन कर पाई थी। मुझे लगा पहले मैं पोछा ओछा लगा लूँ तो उसके बाद करती हूँ। एंड गाइज नॉइज़ जो आ रही है ना उसे इग्नोर करिए, क्योंकि बाबू मेरे पास ही बैठा और बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा है। कितना मैं बोल रही हूँ लेकिन नहीं चुप हो रहा है, उसे लग रहा है मम्मा कुछ कर रही है, तो मुझे भी ऐसे ही बोलना है, तो प्लीज़ देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी चीज़ें क्लीन व्लीन करने के बाद अब बारी आती है बर्तन धुलने की। वैसे बर्तन तो रात को कम ही था, और रात को बिल्कुल भी नहीं पता था कि दीदी नहीं आएंगी, इसलिए बर्तन नहीं तो मैं रात को ही वॉश कर लेती। मॉर्निंग में मैंने जब कॉल किया तब पता चला कि वो नहीं आएंगी, तो इसलिए। और मॉर्निंग का नाश्ते का बर्तन, चाय, जितने भी सारे बर्तन थे, इतना ज़्यादा बर्तन हो गया था कि मेरा तो बिल्कुल हालत ही ख़राब हो गया काम करते करते। तो यहाँ पे देखिए कितना तेज़ मैं बर्तन धुलती हूँ ना, मैं ऐसे ही काम करती हूँ। गाइस मैं मजाक कर रही थी, फास्ट फॉरवर्ड में काश इतना तेज़ हाथ चलता रोबोट के जैसे, तो कितना मज़ा आ जाता ना, काम कितने मिनटों में, जो मिनटों का काम होता सेकंड में हो जाते, वाह कितना अच्छा लगता। लेकिन ऐसा कहाँ हो सकता, हम इंसान है, इंसान रोबोट नहीं बन सकता। वैसे कोशिश करते हैं कि जितना तेज़ काम हो सके उतना तेज़ हम अपना काम निपटा लें। तो यहाँ पे देखिए सारा बर्तन मैं अच्छे से वॉश कर रही थी। और ये तवा है, मैंने ना ऐसे एक ईंट रख लिया है, तो उससे ना तवा रगड़ दो तो एकदम अच्छे से तवा साफ़ हो जाता है। एक्चुअली ये ईंट जो है ना वो दीदी ही लेके आई हैं, उससे अच्छे से तवा साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सारा बर्तन मैंने क्लीन कर लिया, और लाइट चली गई थी इस टाइम पे। और फिर उसके बाद वॉश बेसिन, मतलब सिंक एरिया जो होता है वो फिर मैंने अच्छे से क्लीन किया, सारा पानी वानी डाल के अच्छे से क्लीन किया। फिर इसको ड्राई कर दूँगी। अभी सारे बर्तन जो है थोड़ा सा पानी निकल जाएगा तो सारे बर्तन अच्छे से लगा दूँगी। एक बार मैं सारा कपड़ा जो गीला होता है वो सारे जगह मार देती हूँ ऐसे, जो जिससे विंडो वगैरह भी क्लीन रहे। और सारा वाइपर से नहीं करती हूँ मैं, वैसे कपड़े से ही निचोड़ के सारा जो पानी उनी होता है सारी चीज़ें ड्राई कर देती हूँ अच्छे से। एक बार जब ड्राई हो जाता है ना तो बहुत साफ़ लगता है, अच्छा लगता है। ये देखिए सारा काम हो गया। फिर मैंने बर्तन भी लगा दिया था, मैंने सूट नहीं किया उसको। फिर ये कपड़े कल के जो धुले थे वो सारे रखे थे, तो ये सारे कपड़े फिर मैंने ला के मुझे फोल्ड करना था। फिर मैंने जल्दी जल्दी सारे कपड़े और बेडशीट वगैरह चेंज किया था ना, वो सारे वॉश किए थे मैंने।
तो वो सारी चीज़ें फिर मैंने अच्छे से लाके फ़ोल्ड किया। उसके बाद उनके सारे जिनके जिनके कपड़े थे, जिनके अलमीरा में जाने थे, सब मैंने जाके उनके प्लेस पे रखा। उसके बाद फिर कपड़े वपड़े फ़ोल्ड करने के बाद फिर वही नहाना धोना, लंच बनाना, यही सारे काम होते हैं। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी बाबू भी मेरे पास खड़ा था और बातें कर रहा था मुझसे, मम्मा क्या कर रहे हो, इतना शैतानी कर रहा था। मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी, इसने क्या किया, मंदिर जाके खोल के वहाँ पे ऑयल का जो बॉटल रखा था। और शनिवार को ना हम लोग शनिदेव मंदिर जाते हैं, सरसों के ऑयल का दिया जलाते हैं, तो वही रखा था एक बॉटल में। जाके पूरा तेल पलट दिया, इतना काम बढ़ा दिया, मुझे लगा कि आज ही सारा काम होना था, लेकिन कोई नहीं। फिर उसके बाद घर जब सारा काम हो गया, कितना अच्छा लगता है। तो ये देखिए मेरा घर खूब साफ़ सुथरा अच्छा हो गया है। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सब लोग को अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कमेंट करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय गाइज। और ये देखिए काम होने के बाद दिल को जो सुकून मिलता है ना, आहा मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि पूरा घर इतना अरेंज और क्लीन लगता है। काफ़ी देर के लिए लगता है, जब बाबू स्कूल से आ जाएगा, दोनों भाई लग जाएंगे, फिर घर की हालत वही हो जाती है। लेकिन तब तक के लिए आप लोग देखिए कितना अच्छा लगने लगा काम होने के बाद। तो गाइज़ अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे आप सपोर्ट करिएगा, प्यार दीजिएगा वीडियो को ढेर सारा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज़, टेक केयर, लव यू।